हमर छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मंडला जय जोहार। मैं हूं आरजे सिद्धांत, आप मुझे सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची पे। एंड छत्तीसगढ़ की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। मतलब हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते थे, लेकिन अब वो सब ने फील करना भी शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त दो बहुत ही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के अभी बहुत अहम पर्सनैलिटीज हैं जिनसे अभी मैं आपको मिलवाऊंगा। पहले हैं हमारे साथ शांतनु भाई, एंड फिर सुनील भाई भी हैं। तो दोनों से आपको मिलवाता हूँ। तो पहले शांतनु भाई से। शांतनु भाई अभी एक फिल्म मेकर हैं, एंड अपने बारे में मैं चाहता हूँ कि वो और बताएं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है। मतलब वो एक डेंटिस्ट भी हैं, तो मैं चाहता हूँ वो खुद अपने आपको खुद से मिलवाएंगे। थैंक यू रेडियो मिर्ची, थैंक यू सिद्धांत भाई यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो पाया और जितना होगा यहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जितनी कहानियाँ हैं उसमें शुरू से सोच के रखा था कि यहाँ पर मूवी बनाई जाएगी यहाँ की कहानियों का। लैंग्वेज नो बार छत्तीसगढ़ी होती, हिंदी होती, चाहे जो भी हो। मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में इतना रिसोर्स, इतनी सारी कहानियाँ हैं, यहाँ पर मूवी बननी चाहिए। और आप पिछले कोरोना काल के बाद से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री भी उतनी ही एक्टिव है, और इवन बॉलीवुड से भी आजकल लगभग हर महीने यहाँ पर आके मूवी बन रही है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी बस प्रयास जारी है। इसके पहले कुरुक्षेत्र मूवी बनाई थी हमने, और अब इस बार दंतेला जो मूवी है उसका हम लोगों ने बनाया है, जो 21 जून को ऑब्वियसली अभी आने वाली है। तो उसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है अभी। बहुत बढ़िया। एंड आपको सुनील भाई से भी अब मिलवा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। बेसिकली हम लोग मैं तो खासकर कसडोल का रहने वाला हूँ, और मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ इंडस्ट्री में, फिर भी करीब आप 3-4 साल कह सकते हैं। और शांतनु भाई से मेरी मुलाकात कुरुक्षेत्र के सेट पे हुई, क्योंकि शुरुआत से मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था फिल्म में ये सब चीज़ करना। अचानक से मैंने एक दिन सुना कि कसडोल में फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो मैं बहुत चौंक गया। और मैं दिल से बहुत खुश हुआ कि कसडोल में अगर फिल्म की शूट हो रही है तो मुझे जरूर जाना चाहिए वहां देखने के लिए। वैसे में एक कॉल आया मेरे को कि एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया। अच्छा। कि मेरे यहाँ हस्बैंड आपके यहाँ शूट करने गए हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा, कुछ हेल्प करें, क्योंकि मैं उस जिले का रिपोर्टर हूँ। तो मैं एकदम खुश हो गया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ वहाँ गया। फर्स्ट डे था, बहुत कड़कड़ाती और गर्मी की समय था उस टाइम पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम पहले शांतनु भाई को देखा कि डिस्प्ले पे कौन बैठा है और कौन एक्शन और कट कह रहा है। तो फिर उनको मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमारे एज ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो मैं 2-3 रोज लगातार जाने लगा। अचानक से कुछ इश्यूज हुए, तो फिर मैं बातचीत किया। तो मैं 1-2 प्रॉब्लम थे जो सेट के, उसको मैं तुरंत निपटाया। तो इन्होंने मेरे को नाम दिया कि नहीं, आजकल हमारी फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर आप रहे। क्या बात है। तो मैं बहुत खुशी के साथ उस टीम से जुड़ा, कुरुक्षेत्र में अपना तन मन लगा के काम किया, पूरी टीम के साथ काम किया। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली उस फिल्म करने के बाद। तब से बोलते हैं दौड़ शुरू हो गया। और शांतनु भैया से तो मैं पहले से वाकिफ था, और एक्चुअल में कहूँ तो इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनके क्रिएटिविटी का। तो ये ऐसी कोई कला नहीं है इनके अंदर जो नहीं है, कह सकते हैं। हर कला में संपूर्ण है, निपुण है। और मतलब एक होता है कि अगर आप किसी के पास रहे, एक अलग वाइब आता है। तो इनके साथ है, इनकी पूरी टीम के साथ। तो शायद आज इसी वजह से हमारी जो फिल्म है दंतेला, इसमें इतने सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, और एकदम सब फ्रेशर्स हैं। लेकिन आपको नहीं लगेगा कि कोई मतलब बहुत नए हैं। सबके अंदर इतने टैलेंट है कि आप पूछिए मत। और हमारा दंतेला मूवी जो आ ही रहा है, ये बहुत प्यारा पैटर्न का मूवी है। मैं चाहूंगा कि इस मूवी के बारे में पहले शांतनु भाई बताएं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, बैठे हुए हैं इस वक्त। तो सबसे पहले शांतनु भाई, कौन से ऐसे सवाल हैं, ठीक है, इंटरव्यूज अभी इतने दिलाए होंगे, को एकदम ना दिमाग खराब हो गया भाई, ये मत पूछा करो यार, मतलब ये बहुत हो गया, बस ये वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए। अब कौन से ऐसे सवाल हैं? नहीं सर, मैं हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तो अपने मूवी के बारे में जो भी सवाल है उसको बार बार दोहराऊं। अच्छा। क्योंकि हर बार मुझे ऐसा लगता है कि सर जो लिसनर है ना, वो हर बार कोई ना कोई नया ऑडियंस जुड़ता जरूर है। और मेरे को तो बड़ा मजा आता है अपने मूवी के बारे में बात करने में। तो कोई सा भी सवाल चलेगा सर। बाकी मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला जो सवाल था अभी तक का, कि दंतेला आ कब रही है, ये जो सवाल था, तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने 2-3 दिन पहले खोजा। और 100 डेज टू गो, इसके साथ ही हम लोग 21 जून को हम लोग सिनेमा थिएटर्स में आते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि दंतेला क्या है, मतलब कौन है। कई लोगों को लगता है गांव है, कई लोगों को लगता है कैरेक्टर है, कि क्या है एक्चुअल में दंतेला।
तो मैं हर बार वही जवाब देता हूँ, दंतेला ऐसे तो एक कैरेक्टर का नाम है और एक कहानी है दंतेला, जो 100 साल पुरानी कहानी है। बलरामपुर का एक छोटा सा गांव है चरचरी, वहाँ का हर पानी लाल निकलता है और चाहे जाके देखेंगे नदी नाला कुआं तालाब सब पानी वहाँ का लाल है। तो उसकी पुरानी एक कहानी है, जैसे आप देखेंगे ना हरियाणा कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो लाल है महाभारत के समय से, वैसे ही बलरामपुर चरचरी गांव का जो पानी है वो लाल है और उसके पीछे की जो कहानी है वो दंतेला की कहानी है। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे हॉरर थ्रिलर एलिमेंट को कमर्शियल तरीके से, जो मुद्दा है लाल पानी का जो मुद्दा है बहुत बड़ी समस्या, आप जाएंगे वहां पर तो आप वहां पर जाके देखेंगे कि पानी पीने का ठीक से कोई स्रोत भी नहीं है और बहुत सारे डिसीज से ग्रस्त हैं वहाँ के लोग। तो ऐसा लगा कि एक मुद्दा कमर्शियल तरीके से मास अपील के साथ कैसे कहा जा सकता है। तो हॉरर थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा मल्टी जॉनर मूवी है दंतेला, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर वर्ग को पसंद आ सकती है। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छी चीज ये है कि दंतेला का ऑलरेडी इतना हाइप हमें देखने को मिल रहा है। एंड जब से टीजर आया था लोग बिल्कुल जानना चाह रहे थे क्या है, तो अभी कम से कम थोड़ी चीजें उनको पता चली तो थोड़ा उनको सांस में सांसी होगी, चलो ओके थोड़ी इस तरह की स्टोरी होने वाली है। लेकिन अब पहली मतलब बोले जाते हैं कि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ पारिवारिक मूवी चलते या फिर सिर्फ ड्रामा कॉमेडी ये तरह के पिक्चर चलते, लेकिन आप मन अभी जो दंतेला पिक्चर बना तो लेकर आए हो वो बहुत अलग दिखते हैं। मतलब जैसे आप मन बतायो कि हॉरर थ्रिलर वगैरह है, तो का लगते कि पहली ऐसे पिक्चर काबर नहीं बनत रहीस और आप मन कैसे हिम्मत करो कि यार ऐसे पिक्चर अब मैं छत्तीसगढ़ी ऑडियंस पर लेके आऊं? बहुत अच्छा सवाल है। बोला तो हमेशा ऐसा लगत रही से जब ले मैं सिविल सर्विसेज भी पढ़ाते रहे हूँ मैं पहली, तो वो समय भी छत्तीसगढ़ तो हमेशा कहानी के पिटारा है और मुझे लगता है भारत में हर ऐसे स्टेट है जहाँ पर अलग अलग कहानी के वो पिटारा रही थे। आर्ट फॉर्म में कभी ना कभी छत्तीसगढ़ हमारे थोड़कन पाछू हट जाथन जब वह सिनेमा थिएटर में वो कहानी ला अगर कहना है था। और ओकर रीजन बहुत बड़े रीजन है कि बहुत कम सिनेमा थिएटर्स है, तो जो प्रोड्यूसर मन है हमेशा कोशिश पहले भी कर चुके हैं लेकिन कामयाबी अधिक नहीं मिले रही से। तो हमेशा अब जो है पैसा बहुत बड़ी चीज है, अगर इंडस्ट्री में अगर कोई सिनेमा थिएटर्स के बात किए जाए तो हिम्मत के थोड़कन कमी रही से मोला ऐसे लगते प्रोड्यूसर्स में। तो कोरोना काल के बाद मोला ऐसा लगता है कि वो हिम्मत वापस आई से काबर की सिनेमा थिएटर्स के अलावा ओटीटी भी अब एक बहुत बड़ा मंच मिली से अपन कहानी ला कहे बर। मन जब देखे का टीजर तो हमने लगी से यार बहुत मतलब पूरा सिनेमैटिक फील देवा थे, है ना? तो मतलब एडिटिंग वगैरह कहाँ हुए लेकर, मतलब डीओपी वगैरह कहाँ के रही है, एडिटिंग वगैरह कहाँ हुए ये सब? जैसे अभी सुनील भी बताते रहे थे कि टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में नवा है, 5-6 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं, सब यूथ वाले मन है, लेकिन टीम के जो मेंबर बने से ना वो एक तरीके से मोती है बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ पर भी। जैसे अभी आर्ट पर अगर बात करो तो प्रमोद साहू सर है, तो प्रमोद साहब इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जो पहली बार मूवी में हम निवेदन करें और ओला कहानी सुन के भी बहुत अच्छा लगे, तो बोले से कि चल भाई मैं हाँ ये मूवी ला करूँ। तो आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो है अश्विनी भाई है, डीओपी जो है हमर मन के अनुराग है और सुखी भी है। तो अनुराग जो है और सुखी दोनों मुंबई में रह के काम करे हैं, 4-5 साल पहले मुंबई में व्यतीत करे और टीवी सीरियल्स भी बहुत सारे करे हैं। तो अनुराग बहुत खास पिलर है बोलना चाहिए यहाँ इंडस्ट्री के भी, हमारे मूवी के भी एडिटर भी वही है, अनुराग ही एडिटर है। सुखी भाई जो है आज जो आप मन फील जो देखा था ना जो वीडियो में हॉरर एलिमेंट दिखने में जो अच्छा लगा थे, तो सुखी भाई है वहाँ धर्मा में भी काम करते वहाँ पर। अभी जो सुनील शेट्टी के जो हंटर, हाँ मुझे पता है, अभी हाल ही में सुखी भाई भी आए रहे शो में, तो ओकर से पहली मतलब कारी सब जब ये शूटिंग वगैरह चालू है मतलब शूटिंग वगैरह आए के बाद फिर वहाँ के रोजगार के मामले में कैसे इम्प्रूवमेंट है और कैसे वहाँ सब मतलब काम मिले है, क्या क्या फायदा हुए है कसडोल छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से? बहुत अच्छा सवाल करो आप। देखो बलौदा बाजार बेसिकली बहुत सुंदर जगह है, सौंदर्यता से भरे हुए, सुंदरता से भरे हुए, चारों तरफ नदी नहर पहाड़ झरना और खासकर जो जंगल के क्षेत्र है तो वो व्यापक हवे वहाँ। और खासकर कई सीजन ऐसे रहती है, बरसात के सीजन में अगर आप कसडोल क्षेत्र में जाओ तो आप एकदम जन्नत जैसे महसूस हुई। हमारे आसपास जो सिद्ध बाबा है जिला बहुत दूर दूर से आदमी दिखेला थे, आमा झरिया है
बलार जलाशय है, और जंगल की जो खूबसूरती है ना वो एकदम निखर के आते हैं। दूसरा चीज सबसे अच्छी बात ये है, वहाँ शूट करे हुआ आदमी वहाँ नेकर नाम से ज्यादा आना पसंद करते हैं कि वहाँ हर काम इजी हो जाते हैं। काबर वहाँ सुनील साहब हुए मैं बोलने वाले थे, मैं तारीफ नहीं कर रहा था अपन कि क्या है, अब मैं जब से कुरुक्षेत्र करे ओकर बाद लगातार बैक टू बैक फिल्म आयल चालू हुई सो बहुत सारा और वो जेन फिल्म बनाए डायरेक्टर हुए प्रोड्यूसर, तो सबसे पहले मोला फोन करे कि साहब जी हम आपके यहाँ शूट करना चाहतन, तो आपसे मिलना है या मतलब मीटिंग करन, तो वो मैंने जे हिसाब से बोलो लोकेशन बताए, तो वो हिसाब से लोकेशन मोर माइंड में खेलते हैं हमेशा। कबर मैं वहाँ के रवैया हूँ, रोज मोला 10 जगह घूमना है, पत्रकार भी हूँ, तो मोला जैसे बोले ना इस टाइप का लोकेशन डन, उस टाइप का लोकेशन हाँ वो भी मिल जाएगा, ऐसा घर तो वो भी मिल जाएगा। तो चूंकि कसडोल भी बहुत बड़े एरिया है, और आप जैसे शहर में बड़े बड़े घर देखते हो बंगला टाइप के, एकदम बड़ी हवेली, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहाँ नहीं कहे बर पड़ी। आप लोग कसडोल में हर प्रकार के घर मिली, हर प्रकार के लोकेशन मिली, और सबसे अच्छी बात है कि हमार जो छत्तीसगढ़िया मन तो बहुत हेल्पफुल नेचर के रहते हैं, लेकिन खासकर हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, ते मन बहुत हेल्पिंग नेचर के। अगर कोनो एक काम बोल दूं ना तो 2 काम करके चाहिए वो। तो एक नाम से कसडोल में सबसे ज्यादा फिल्म एक नाम से शूट होते हैं। वो पहली एक जमाना थी कि कसडोल में अच्छा होटल नहीं थी, तो जैसे जैसे शूटिंग शुरू हुई ना, हमारे एक्चुअल में मैं हमारे यहाँ भाई साहब है आलोक मिश्रा जी, जेकर होटल में हम पूरा शूटिंग की यूनिट ला रुकवा था, पैलेस ऑफ पैराडाइज। होटल भी बहुत अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा है और वो आदमी भी बहुत अच्छा है। तो भैया लॉकडाउन के पहले ही चालू करी होटल ला बनाया, और बनत बनत में लॉकडाउन लग गए। तो ओकर बाद एक दिन में जब मैं गया तो मैं बोले भैया आपका बड़े बजट ला फंसा ले हंसते हैं और लॉकडाउन भी लग गए, तो बोले ठीक यार चल देखो जो हुई थे। लेकिन जैसे फिल्म ऐप शुरू हुई ना तो एक नया उम्मीद जगी, रोजगार लगी लेके। तो वहाँ आसपास के जैसे हमारे होटल हो गए पैलेस ऑफ पैराडाइज, अभिषेक लॉज हो गए, मतलब कसडोल के अमूमन जितना होटल है ना जब शूटिंग होती भर जाते हैं। ओकर अलावा साथ साथ वहाँ के जो लोकल आदमी थे मतलब भी रोजगार मिल जाते। और आप लोग सुन के अच्छा लगी ये बात है कि जब से फिल्म शूटिंग चालू हुए ना तो हमारे कसडोल से ही कम से कम 50 से 100 कलाकार बाहर निकले, जेमन एकदम कलाकारी में उम्दा है, जेमन प्लेटफॉर्म नहीं मिले रही से तेन मन आज प्लेटफॉर्म मिले और अच्छे अच्छे फिल्मों में भी काम करते हैं। वाह, तो ये एक बहुत अच्छा वहाँ के जनता के लिए हुई। आज के डेट में कोई भी फिल्म शूट होते वहाँ तो एक दो कलाकार, आप जिसे बोलते हैं ना नाना पाटेकर के एक डायलॉग है कि मैं सड़क से उठा के हीरो बनाऊंगा, तो उस टाइप से हमारा जैसे शांतनु भाई हो गया, खासकर सतीश दादा के भी फेवरेट पैलेस हो गया। ये लाइन में बोला मैं हूँ जैसे शांतनु भाई, उसने बोला अपन बड़े गुरु मानते हो मैं, और लगातार ओकर साथ 2-3 फिल्म में करे हूँ और दिल से मोला बहुत चाहते, बहुत मान सम्मान भी देते। ओकरो फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर रहे मैं, अभी छैया भुइया आते तेकरो लाइन प्रोड्यूसर हूँ। तो इस टाइप के जो जतका बड़े हमारे डायरेक्टर साहब बन हैं, सतीश दादा हो गए, शांतनु भाई हो गए, मनीष मानिकपुरी जी कई बार देख के आ गए, अभी ओकर फिल्म बर डन करे जगह ला, तो ओकरो शूटिंग बर बहुत जल्दी शुरू करबो। आप मन भी आए हो हमारे कसडोल सुहाग फिल्म जिला शर्मा जी के साथ, राहुल भाई बन के साथ करो। तो कुल मिला के जब फिल्म आते ना तो मोरो मन में एक अलग खुशी महसूस होते कि हाँ अब मैं 30-40 दिन के पूरा बुक हो गया हूँ, पूरा ध्यान मोरा फिल्म में रहते। तो जो बड़े हुए जो महत्वाकांक्षा जैसे मोर बाहर जाके कुछ करना है तो मैं घर में लेके पूरा करता हूँ, ये मोर लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे ज्यादा ना मतलब मोला जो डर लगता है चीज से, मतलब जैसे मोला लगता है कि सामने भूत भी आ जाएगा तो मोला वत का डर नहीं लगी, जत का डर मोला रिग्रेट से लगता है कि मतलब मोला बस कोई रिग्रेट नहीं चाहिए जिंदगी में कि मैं ये नहीं कर पाया हूँ, वो नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो आप मन की जिंदगी में ऐसे कौन से, वो कोई भी चीज हो सकते हैं, कौन से ऐसे चीजें जगह सबसे ज्यादा ऐसे डर लगते हैं कि यार ये चीज बहुत बहुत वो है? सर मैं तो पहले तो आपके सवाल बड़ा अच्छा सवाल है सर, वैसे लगा था पहली बार यह सवाल सामने आ रहा है। मोला सोच सकते हो मतलब नहीं कुछ सोचे की जरूरत नहीं है, खबर की मोला जिंदगी में अभी तक कोई चीज के रिग्रेट नहीं, सिर्फ एक चीज के है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाया प्रोफेशनल। अभी भी खेलता हूँ लेकिन मतलब डॉक्टर बन गए अपन है ना, फिल्म मेकर बन गए, लेकिन ये स्पोर्ट्स में हाँ सर मैं बचपन से सब स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट हो गए, बास्केटबॉल हो गए, बैडमिंटन सब खुद के ऊपर ही पिक्चर बना नहीं अतः कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा जैक इन ऑल मास्टर इन नन वाले हैं, सब चीज थोड़ा कोई ऐसे में मास्टर नहीं हूँ मैं। हाँ
लेकिन मोला अखर थे कि मैं प्रोफेशनल, मोला ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जिंदगी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी होती है। मोला ऐसा लगता है अगर रिग्रेट की बात है तो बस वही चीज़ लगते हैं, खल थे कि यार कोई ना कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए हों। लेकिन मोला ऐसा लगता है अभी भी जिंदगी बाकी है, और ये एज के हिसाब से भी कोई ना कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो ही तो मैं तलाशते रहता हूँ कि कहाँ पर कौन से स्पोर्ट्स मोर लायक अभी बचे हुए हैं। तो एक कलाकार के बहुत फायदा होते जिंदगी में कि अगर कोई कलाकार की जिंदगी में अगर कुछ खराब होते या कि कोनो चीज के रिग्रेट हो जाते तो वो अपन आर्ट से वो चीज ला हाँ, व्यक्त करते। बिल्कुल, एकदम तो सही। मुझे लगता है बहुत जल्दी मतलब ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह वाले पिक्चर भी आ सकते हैं छत्तीसगढ़ बहुत में। बढ़िया सर, बिल्कुल। तो जैसे अपन हमन जब बात करत रहे ना, अपन बतायो कि अपन पहली डेंटिस्ट रहे हो, ठीक है, मतलब डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो, ओकर बाद फिर आफ्ट यूनिवर्सिटी गए हो, तो मतलब घर बार में कैसे रही सपोर्ट वगैरह, मतलब सब बन मतलब कोई ऐसे नहीं बोली कि यार ते काबर करत था, ऑलरेडी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, ओकर बाद यहाँ जा, चलो घर वाले छोड़ो, रिश्तेदार मन तो बोलते ही, तो उमन ला ज्यादा पंचायत ही रहते ना काबर। तो ये सब वो टाइम हो रही। सर मोला ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी आप बोले हो ना कि मूवी बनना चाहिए आपके ऊपर, मोला ऐसे लगते हैं मोर माँ बाप और मोर फैमिली वाले के ऊपर मूवी बनना चाहिए। वाह। सच में काबर कि जब तक सपोर्ट अगर ना मोला मिले हैं ना, वहाँ फिल्म में देखे ला मिल सका थे बस, नहीं तो आम जिंदगी में ऐसा लगी ना कि यार ऐसे तो यार कहा बढ़ा चढ़ा के दिखा दे रही पाला। तो वो सपोर्ट मोला हमेशा रही से, चाहे डेंटल सर्जरी की पढ़ाई करे के बाद, डेंटल क्लिनिक खोले के बाद बोलना चाहिए, और मोर घर में सब एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी फील्ड वाले रहे, तो मोला हमेशा ऐसे लगी कि मूवी देख देख के हो सका थे, जिस 3 इडियट मूवी नहीं आई से, तो मोला ऐसा लगा था कि जे दिन मैं अगर बोलूँ कि यार मूवी बनाना है तो हो सका थे घर में जाके फिर गाली वाली पड़ी है क्या करत। तो जब मैं घर गया हूँ तो उल्टा हो गई, अरे वाह यार तोला मूवी बनाना है, बहुत बढ़िया था मूवी बना, हमने का चाहिए था बता करके, तो मोला तो मोर आंखें फट गई कि यार ये कैसे टाइप के सपोर्ट मिली से, ये किस्मत तो होती वो दिन ले आज तक हमेशा सपोर्ट रही से। जैसे मैं सिविल सर्विसेज भी पढ़ाते रहा हूँ, फिर अचानक घर जाके बोले कि अभी मैं नहीं पढ़ा हूँ, मूवी बनाना है, तो अब वो खुश हो गए कि अच्छा बढ़िया है, कहाँ मूवी बनाना है। तो बड़ा सपोर्टिव एनवायरमेंट है मोर घर में, चाहे भैया भाभी मम्मी पापा सब बहुत सपोर्ट में है। और मोला ऐसा लगता है हर आर्टिस्ट ला मोर जैसे मम्मी पापा भैया भाभी ला मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो एक प्रोड्यूसर होता है, वो यही सोच के आगे बढ़ता है, यही सोच के फिल्म बनाता है, उसमें पैसे लगाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचा सके, हम बिखेर सके। लेकिन नहीं हो पाता ऐसा अमूमन तौर पर। हमने अभी तक देखा, खासकर मैं ये बीते 4 सालों की बात करूं, इतनी सारी फिल्में आई लेकिन गिनी चुनी फिल्में चली, बाकी सब फिल्में पिट गई। तो इसका भी एक बड़ा रीजन ये है कि हम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब पहुंच भी पा रहे हैं तो लोग ये सोचते हैं, चूंकि आज के डेट में आप देखिए बॉलीवुड भी पूरी तरीके से पिट गई है। आदमी केवल अगर ओटीटी में देख रहे तो, या घर के चैनलों में देख रहे या यूट्यूब में देख रहे तो साउथ इंडियन की फिल्म। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने बोली भाषा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तब जाके हमको ऐसी मूवीज देखने की जरूरत पड़ रही है। वही मतलब आपने सॉरी टू इंटरप्ट, आपने साउथ की बात की, वही साउथ में आप देखो तो वो अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ते। वो भले हम अपने उसको नहीं, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे मूल है उसको नहीं छोड़ेंगे नहीं। आप एक्सेप्ट करो ना करो आपके ऊपर है, हमारी तो पिक्चर वैसे भी यहाँ चले। बिल्कुल बिल्कुल सही, वही चीज मैं कह रहा हूँ। साउथ की पैटर्न की जितनी मूवी आप देख लीजिए, ना उनको लुंगी पहनने में शर्म है, ना लुंगी बनियान पहन के घूमने में शर्म है, या कोई एंट्री सीन भी होता है तो कोई टाई बेल्ट इस टाइप का एकदम फैंसी, ऐसा फैंसी या बनावटी कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम जब उसी को अपने ऊपर लेते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हीरो को थोड़ा सा और ऐसे पहना दे, और थोड़ा उसका थोड़ा बाल को थोड़ा सा मतलब तमाम तरीके के मिक्सचर डाल देते हैं उनके अंदर, और जो एक्चुअल लुक होता है ना, जो छत्तीसगढ़िया लुक, वो नहीं आ पाता। तो आई थिंक वो मतलब एक आर्टिस्ट का भी वो एक दायित्व बनता है कि यार अगर कई बार मतलब मैंने देखा है ये चीज कि मतलब कई बार एक्टर्स का भी होता है कि यार मुझे वैसे नहीं दिखना है। सो आई थिंक, और मतलब आई थिंक एक एक्टर, मतलब जितना मैंने काम किया है, एक एक्टर को मैं तो सरेंडर कर देता हूँ डायरेक्टर को, इसलिए बोल रहा हूँ ले लो मजाक कर रहा हूँ। सो आई थिंक एक्टर को भी वो वाला चीज रहना चाहिए कि डायरेक्टर का जो विजन है उस तरीके से मैं देख पाऊँ। आई थिंक इस तरीके से होना चाहिए। एग्जैक्टली आपका बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है।
देखिए, जब तक हम अपने ट्रेडिशनल लुक में नहीं रहेंगे, हमारी बोली भाषा को हम खुद फिल्मों में स्थान नहीं देंगे, फील कैसे फील नहीं कराएंगे, तो लोग उसको फील कैसे करेंगे? वो लोगों के जहन में उतारना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये चीज साउथ वाले से हमको सीखना चाहिए कि जब वो अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते, जब अपना ट्रेडिशनल जो पहनावा है, जो ढंग है, उसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम अपने लीग से हट के फिल्में कैसे बना सकते हैं? तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी ऑडियंस हमारी फिल्मों को सराहेंगे? तो ये बेहद जरूरी है। और ये तो मेरी गुजारिश भी है हमारे इंडस्ट्री के तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया टेस्ट की मूवी बनाइए, और छत्तीसगढ़िया में जितने हमारा जैसा लुक, हमारा जैसा परिधान है, हमारी जैसी बोली भाषा है, उसी में आप लोगों के बीच जाइए तो बिल्कुल हम सफल होंगे। हमारी इंडस्ट्री भी वैसे ही ग्रो करेगी जैसे तमिल की कर रही है, बाकी जितने भी रीजनल इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझदारी और थोड़ा सा मतलब हमको जनता के टेस्ट को समझना चाहिए। तो उसको ध्यान रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको मिलेगी, फिल्में भी चलेंगी, और आपको नई नई स्टोरीज में फिल्में बनाने का, चाहे बायोपिक हो, ट्रेडिशनल हो, तो सब में आपको कामयाबी मिलेगी। होपफुली ये काफी एक अच्छा स्टार्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, तो कितना मजा आया इसके प्रोसेस में? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप एक आर्टिस्ट हो, एक पैशनेट इंसान हो, कितना मजा आया इस पूरे प्रोसेस में? क्या आपको सीखने को मिला? एंड सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था सेट पे? तो पहले तो सबसे ज्यादा मजा आपको क्या किस चीज में है बनाने में, वो बताना। सर, बीइंग डायरेक्टर बोलना चाहिए, डायरेक्टर राइटर बोलते हैं कि जो वो माँ होते हैं सेट की टाइप का। तो कुरुक्षेत्र के समय में भी मैंने वो महसूस किया था कि यार वो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि अपने पर्सनल लेवल पे उतना रिस्पॉन्सिबल हूँ नहीं, लेकिन अचानक जब 40 लोग दिखते हैं आसपास, 40-50 लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अपने आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऐसा लगता है। और जो सेट है, प्रोड्यूसर बोलते हैं उसका बाप है। तो इत्तेफाक से ही चाहे जैसे बोलिए कि प्रोडक्शन भी मेरे ही बैनर का है एक्चुअल में ये। हाँ, मैंने देखा अरिहान फिल्म। तो एडेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बोलना चाहिए कि चहुर्मुखी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके बीच में मेरा इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है सर। आप अभी अब पहली बार मुलाकात हुआ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आएंगे आप तब आपको महसूस होगा कि जो 40-50 लोग रहते हैं ना सर, हम लोगों के आसपास ना, कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये बड़ा प्रोफेशनल फील्ड का कोई काम हो रहा है। सब प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन कोई नीचे बैठकर खाना खा रहा है, कोई जमीन में सो जा रहा है, क्योंकि सर हम लोग ना बहुत टफ एनवायरमेंट में दंतेला को शूट किए, एकदम जल जलाती जो गर्मी रहती है ना सर, 44-45-46 डिग्री में, जिसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, शॉट चालू होने के पहले चप्पल पहना है, 3 लोग भागेंगे, सब एक्टर्स से चप्पल निकालेंगे, शॉर्ट एक्शन होगा, कट होते साथ सब जाएंगे और फिर से वापस चप्पल पहनाएंगे, क्योंकि आप नीचे जमीन में रख नहीं सकते कदम, इतना जलता था, मुरुम वाली मिट्टी थी। क्योंकि उसके बाद छाले आप देखेंगे ना, इतना बड़ा बड़ा फफोला पड़ गया था मेरे पैर में भी, एक्टर्स के पैर में भी। तो ऐसे टफ सिचुएशन में काम किया, और ऐसे सुदूर इलाका था, गाँव, तो वहां पर सुविधाएं होती नहीं है, क्योंकि कहीं अच्छे होटल मिल जाते, एसी होता तो बात अलग थी। और सब बड़े लोग थे और अच्छे लोग थे जो अच्छे अच्छे कैंप्स में काम कर रहे हैं एक्चुअल में। लेकिन सर मैं देखता हूँ ना, पंखा भी ठीक से नहीं था। लेकिन एक समय के बाद ना, 4-5 दिनों के बाद आदत सी हो गई गर्मी की। सुबह से शूट करके आते थे, पसीना में लथपथ, कोई नीचे सो रहा है, सेट जहां पर कट पैकअप हुआ उस दिन का, वहीं सो गए लोग बाग। चाहे वो दिखा ही नहीं, रास्ता था, गांव था, क्योंकि अच्छा मजा भी आता था, तो जहां फोम मिला, चटाई मिला, नीचे ऐसे सो गए। चाहे आप विशाल की बात करें, चाहे राया की बात करें, चाहे सुनील भैया, चाहे जितने एक्टर्स, ज्योत्सना, अनुराग, किसका नाम ना लूं, सब आपको ना ऐसा, जितना दूर आप अपना नजर फैलाएंगे ना सर, सब नीचे ऐसे सोए मिलेंगे, खाना अपने से निकाल रहे, खाना खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार ही है सर, परिवार मोर देन फैमिली बोलना चाहिए, क्योंकि जो सपोर्ट पर्सनली मेरे को मिला है ना सर, पहले जब से भी इंडस्ट्री में हूँ मैं, वो सिर्फ आदमी इमेजिन करता है उस सपोर्ट के बारे में। तो मैं तो उस चीज़ को एंजॉय किया हूँ। और रही बात उसके बाद क्रिएटिव चीज़ की, हम लोग कोशिश जो सोचे थे कि जैसा मूवी बनाना है, क्योंकि कभी भी ऑन टेबल कुछ और रहता है, पर्दे में कुछ और ही दिखने लगता है, उसको रेप्लिकेट करना तो वैसे बहुत मुश्किल है सर। और छोटे इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ना पैसा होता है, ना कभी कभी कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग से जितना हो पाया, जितना दिख रहे हैं अभी, खुशी मिलती है सर कि जैसा लिखे थे उसका कुछ अंश ही सही, लेकिन वो देखने के लिए मिल रहा है और अच्छा लगता है देख के। तो मेरे लिए तो वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। जो काम छोड़ के मैं, अपने हॉस्पिटल छोड़ के
अपना सिविल सर्विसेज पढ़ाना छोड़ के जिस काम के लिए मैं आगे निकला हूँ, तो मुझे उसको पर्दे पे देखता हूँ तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब वो सबसे बेस्ट चीज़ है आप दोनों की, कि आप दोनों को अपने काम में पैशन आपके दोनों की बातों में दिखाई देता है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। एक्टर्स हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में थिएटर, मतलब क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर थिएटर के बारे में पता है लोगों को कि कुछ कुछ थिएटर्स भी हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिनेमा ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, राइट। सो भले ही मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर अब एक अच्छी चीज़ है कि आफ्टर यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो उससे अब लोगों को सिनेमा के बारे में भी और पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी अभी कोई, जैसा हमारा जो ये फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से 80 किलोमीटर के रेडियस पे जाती है स्टूडियो के, तो बहुत सारे गांव के भी ऐसे लड़के होंगे जो सुन रहे होंगे और अभी हमारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड होंगे कि हमको भी करना है यार एक्टिंग, हमको भी काम करना है, शांतनु भाई के साथ काम करना है, सुनील भाई के साथ काम करना है। सो कैसे शुरुआत होती है? मतलब सबसे ज़्यादा तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे मान लो मेरे साथ ये फ़ायदा हुआ कि मैं ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर था, लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा, फिर वहाँ से उन्होंने मेरे थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस देखे हुए थे, तो वहाँ से मुझे उठा लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो अंदर दबे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं मिर्ची रैप स्टार करके मैंने एक किया था शो, उसमें मैंने दंतेवाड़ा में एक बहुत ही छोटे गाँव का लड़का था, वो पीएस किंग नाम है उनका, उनका रैप मैं आपको सुनाऊंगा इंटरव्यू के बाद। वो इतना बेहतरीन रैप किया उन्होंने, मतलब उनको मैंने शो पर लेके आया, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो ऐसे टैलेंट्स को निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ऐसे जो भी भाई बहन, वो क्या शुरुआत कैसे करें? सर फिल्म के तरफ से ही एक्टिंग, मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ अभी एक्टिंग के ही बारे में जानना एक्टिंग चाहता का ही हूँ ना? कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोनों बात कर लेता हूँ सर, आसान होगा मेरे को ऐसा लगता है। एक्टर और फिल्म मेकर दोनों के लिए मैं बात कर लेता हूँ। आसान हो गया है जब से सोशल मीडिया आए हैं, तब से तो आसान हो गया मुझे ऐसा लगता है। फिल्म मेकर अगर बनना है तो कैमरा उठा के निकलना पड़ेगा, चाहे दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, कहीं चले जाओ, किसी से मिल लो। मेरे को सिर्फ एक उनसे सजेशन कि कैमरा पकड़ो, कहानी सब आपके पास होती है, नहीं होगा तो आपके दोस्त के पास होगी, उसको पकड़ो। दो दोस्त हमेशा तैयार रहेंगे, जाके शूट करके एडिट करके देखो, उस दिन आप फिल्म मेकर बन गए। उसके बाद से जो नेगोशिएशन होता है वो सिर्फ बजट में होता है, वो पहला आदमी फिल्म मेकर बन जाता है। सेम गोज फॉर द एक्टर ऑल्सो। मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल तो आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब हो गया, हर जगह। तो सर कैमरा, क्योंकि ना आदमी, मैं देखता हूँ सर, मैं इस मूवी के लिए भी कम से कम जो ऑडिशंस लिया हूँ मैं, कम से कम 500 से 1000 लोग आए ही हैं, इसके पहले भी आते हैं। तो ना सर बनना होता है एक्टर, लेकिन उस तरफ कार्य कर नहीं पाते कभी कभी, बस ऐसा लगता है। जैसे सर मेरे को एक्टिंग करना है ये बोलना, और एक्टर होना और महसूस करना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप अपने घर में भी अगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लिया ना उस चीज का, चाहे वो एक्टिंग का, उस दिन आप एक्टर बन चुके हो। उसके बाद का नेगोशिएशन ये है कि कैसे आप सही लोगों से टकरा रहे हैं। सही, अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं तो हमेशा ओपन हूँ, मैं हमेशा अपने लोगों से भी बोलता हूँ। अरिहान फिल्म्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। रायपुर में मैं रहता हूँ, नंबर सब जगह आपको मिलेगा। स्वागत है। 80 किलोमीटर ये रेंज में जा रहा है, और जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो हर जगह फैला दें। मैं हर लोगों का स्वागत करता हूँ। कभी भी एनी टाइम मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कभी भी पिंग करिए और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और कभी भी आप आके मेरे से मिल सकते हैं एज एन एक्टर, अगर आपको लगता है तो। मेरे आने वाली भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वेब सीरीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, तो ये सब चलते ही रहते हैं, और अगली मूवी भी है। मैं जरूर आपको स्वागत करूंगा। और जहां जहां पर मेरा नेटवर्क है, बोलना चाहिए, जितने फिल्मकारों से, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मुंबई सर्किट हो, मैं 110% मेरे से जो हो पाएगा मैं आप लोगों को पोर्ट्रेट करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा उस प्लेटफॉर्म के लिए। क्या बात है। अपनी इंस्टाग्राम का हैंडल बता दो। अरिहान फिल्म्स, ARIHAAN, अरिहान फिल्म्स, जो दंतेला प्रोडक्शन हाउस भी देखते हैं, अरिहान फिल्म्स है। शांतनु पाटनवर मेरा पर्सनल आईडी है। तो अरिहान फिल्म्स आपको हर जगह मिलेगा, यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, तो आप वहां पर आप रीच आउट कर सकते हैं। बेसिकली एज अ मैं लाइन प्रोड्यूसर इस फिल्म में, जब मेरे को लोकेशन ढूंढने की बारी आई, तो जैसा सेट चाहिए था वैसा सेट मैं खोजना स्टार्ट किया। कुछ जगह मिली, जैसे कैजुअल से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर गांव पे। बेसिकली हमारा जो फिल्म का जो सेट था वैसे ही होना चाहिए था, कि गांव पूरी तरीके से गांव जैसे दिखना चाहिए, वैसा फील है। हाँ, कुआं होना चाहिए, पूरा छानी वाला घर होना चाहिए।
तो ये मेरा बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था ऐसा। क्योंकि आज के डेट में ऐसा कोई गांव नहीं जो पूरे गांव भर में छप्पर हो, सब छत वाले घर आ गए थे। तो फिर 2-3 राउंड इन्होंने भी मारा, और साथ में हम लोग बहुत जगह पर खोजे खाजे घूमे, नहीं मिला। फाइनली एक जगह मिला जो एकदम हमारे जैसा ही था। तो उस जगह में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शूट करना था हमको, और वो भी ऐसी गर्मी के टाइम पे। ये तो 46 तक गए, मैं बता रहा हूँ। कौन से मंथ में शूट हुई थी ये मूवी? मई चालू हुआ था, मई और जून में। हाँ, तो उस समय की पीक पॉइंट था गर्मी का, 48 तक गया था उस टाइम का गर्मी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और जब हम लोग यहाँ फर्स्ट डे शूट किए, वहां तक तो चल गए क्योंकि हम लोग लोकल में थे। 3 दिन के बाद हमको शिफ्ट करना था गाँव में। तो मुझे लगा गाँव आसपास होगा, और सबको ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि मैं एक बार गया था गाँव शूट शुरू होने से पहले। तो जैसे हम लोग पहुंचे ना, तो सबके मन में एक ही सवाल था कि सब ठीक है, आप कैसे रुकोगे यहाँ? मेरे को बोलते थे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, आप देख लो। हाँ, तो सब मुझे पूछते थे कि सुनील भैया सब तो रुक जाएंगे, आप कैसे करेंगे करके। मतलब अगर सब रुक रहे हैं तो मैं भी रुक सकता हूँ। और इतनी जद्दोजहद करके हम लोगों ने वहाँ भवन लिया, और विश्वास नहीं करोगे, छोटा सा गाँव है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। तो ग्राम पंचायत भवन में रुकते थे, सामुदायिक भवन में रुकते थे, छोटे छोटे जो भवन बने रहते थे। और हम लोग का जो भवन था ना, वो बाकायदा एसी एयर कूल्ड भवन था। वो इसलिए एयर कूल्ड था क्योंकि वहां पर एक छोटा सा तालाब था, और तालाब के किनारे में वहां पर भवन था, और नीम का पेड़ भी। और हमारे साथ इतनी जाती हुई, हम लोगों ने टेंट वाले को बोला कि भाई कूलर लगा के दे देना हमको। तो 2 दिन 3 दिन के बाद उसने कूलर लगाया, और मान लो 15 कूलर लगाए थे, जिसमें मुश्किल से 5 कूलर चाहिए थे। तो बड़ी मुश्किल और से लोग कितने थे, क्रू कितना था? हमारी क्रू कम से कम 60 लोगों की क्रू थी भाई। हाँ, बहुत छोटी मोटी क्रू नहीं थी, बहुत बड़ी क्रू थी। तो हम लोग बहुत परेशान हुए। अंततः हमको समझ आया कि जैसा जैसा इन्होंने बताया ना कि हमको आदत पड़ गई, और हम रैली गर्मी में रहने का आदत हुई। तो हमारे लिए आखिरी एक ही ऑप्शन बचता था, नीम के पेड़ के नीचे। इधर तालाब था, इधर नीम का पेड़ था, और खत्म होता था। और जैसे शांतनु वही बताया, सेट जैसे ही खत्म हुआ, फाइनल पैकअप बोलते थे जब ये ना, तो जो जहां पर वहां पर अपना चटाई बिस्तर लेके वहीं सो जाता था। पूरा गांव को हम लोग कब्जा कर लिए थे। और जहां हम लोग शूट कर रहे थे वो भी बहुत बड़े दाऊ जी का जगह था वो। तो जहां पाते थे हम वहां सो जाते थे। तो मतलब उस फिल्म से सबका खून पसीना इमोशन सब जुड़ा हुआ है, और शायद इसलिए हमारी टीम इतनी अच्छी है और इतनी तगड़ी है। तो मैं उस टाइम से लेके अब तक पूरे टीम को अभी भी बधाई देता हूँ। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके प्यार हमारे फिल्म को दीजिए, दंतेला को दीजिए, और इसमें आपको जो कुछ भी नया देखने को मिलेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा बस। वाह, बहुत बढ़िया। जम्मू दर्शक ला ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सिनेमा जो है बहुत नाजुक स्थिति में खड़े हुए। काबर की छत्तीसगढ़ ही जो बोलते भी ना, वहु अभी मूवी नहीं जाते बहुत सारे। जो जात है ओला तो मैं पैर पड़ के आशीर्वाद लेना चाहूँ। काबर की बेचारा 10-15 लाख मन है जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा थिएटर ला बचा के रखे, अपन प्यार देते, 2-2 3-3 बार मूवी जाते हैं। तो ओमन ले तो एकदम पैर पड़ के मैं यहाँ निवेदन करूँ कि सिर्फ दंतेला मूवी की बात नहीं करत हूँ, दंतेला के अलावा भी जो भी छत्तीसगढ़ी मूवी लगते हैं, जिमा उमन ला लगे ना कि थोड़ा अरे यार अच्छा लगा था यार ये तो बस चले जाओ। सोचो झन काबर कि कोई भी सिनेमा बने में कम से कम 1-2 साल लग जाते, तो 1.5-2 घंटा दे माँ अपन। तो मुझे ऐसे लगते है कि सिनेमा पर और छत्तीसगढ़ पर देना चाहिए। और ये सिर्फ 10-15 लाख की बात नहीं है, अपन हमारे मन की आबादी अभी 3.25 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जे दिन ऐसे हो गए ना कि ओकर आधा भी हमन पहुंच गए, तो जो बात पूरा इंडिया साउथ सिनेमा बर करत है, वैसे ही बात छत्तीसगढ़ सिनेमा पर कर ही। काबर की रिसोर्स, कहानी, आर्टिस्ट के कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। थोड़कन बस सिनेमा थिएटर और पैसा की कमी है बोलना चाहिए, और वो सब अपन आप आ जाइए। मोला ऐसे लगते हैं सपोर्ट ले। तो अगर हमर मन तीर ले बहुत अच्छा मूवी नहीं भी बन पाते कोई भी कारण ले, तो अपन घर के लड़का समझ के, जैसे रहते ना घर के लड़का थोड़ा अगर डिफेक्टिव पीस भी निकल गए अगर, तो सपोर्ट रही थे। तो दर्शक मन ला जो भी मोला से न थे, हो सकते कार वार में कहीं सोना था हुई, और यहाँ ले अंबुजा मॉल कोई मॉल वॉल जात हुई, पिज्जा खाए बर कहीं जात हुई, तो आपके सिर्फ 2 घंटा चाहिए कोई भी मूवी पर। और अगर दंतेला अगर आप मन ला अपील करे है तो 21 जून के दंतेला आवत है। मोर निवेदन है कि एक बार जरूर आके दिखाओ, पसंद आ गए तो निकल के बता दें, और अगर नहीं आए तो हम मोला कांटेक्ट करके बता दें कि यार ये चीज मजा नहीं आए, कि अगले बार जब मैं मूवी बनाऊं तो ओला मैं यहाँ ठीक कर पाऊँ। लेकिन एकदम दिल से निवेदन है छत्तीसगढ़ सिनेमा पर और छत्तीसगढ़ी पर निवेदन है
कि कोई भी मूवी आते हैं अगर आपके आसपास के सिनेमा में लगे हैं कहीं पर तो ज़रूर जाके देखो। ज़्यादा समय नहीं लगी, 2 घंटा लगी और 50 रुपये ज़्यादा टिकट रही थे नहीं, तो बिल्कुल। मला ऐसे लगते कि अतेक हमन छत्तीसगढ़ वर कर सकत हन। बिल्कुल। तो निवेदन है कि ज़रूर आगे दिखाओ दंतेला 21 जून। ही में गोठियाते ओमन भी बहुत मन अभी नहीं देखा थे, तो मैं सब मन से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप मन भी जाओ दंतेला ला देखो। मैं जब से टीजर देखो मुझे बड़ा अच्छा लगी इसकी। छत्तीसगढ़ में कुछ सच में नवा आवा थे, मतलब जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ हर बार ये लाइन मोला हर बार सुने पर मिलते हैं। सब फिल्म मेकर बोलते हैं मैं कुछ नवा लाता हूँ। बहुत बार हुए, बहुत बार नहीं होते ये तो, लेकिन दंतेला जब से देखो मुझे बहुत उम्मीद है ये फिल्म से। तो आपन भी जाकर देखो। ये मत सोचो कि यार ये दूसर मन नहीं जाए, मतलब दूसर मन अगर नहीं देखते तो हमन काबर देखबो, दूसर मन अगर छत्तीसगढ़ी में नहीं गुठियाते तो हमन काबर गुठियाबो। ये सब देखे कोई जरूरत नहीं है। काबर की गीता के एक श्लोक है, यद्यता चरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। खुद वो आप मन ला श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है जो ऐसे कार्य करे, ऐसे कर्म करे जेकर से ऐसे परिणाम निकल के आए जो देखकर दूसर जो मनखे मन भी है वो मन भी ऐसे अंदर से प्रेरणा ले आप मन से कि हमन ला भी अपन छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर कुछ करना है, छत्तीसगढ़ के सिनेमा पर कुछ करना है। तो आप मन भी जाओ, छत्तीसगढ़ी फिल्म देखो। दंतेला बहुत जल्दी आवत है 21 जून के आवत है। आप मन ला भी जाना है और फुल सपोर्ट देना है पिक्चर ला और अपन छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला। जाते आते मोर सिग्नेचर है एक, तो थोड़ा थोड़ा पास आ जाओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।